हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वेरियस कॉज ऑफ सेटलमेंट ऑफ अ फाउंडेशन। अभी तक हमने ये जान लिया कि सेटलमेंट एनालिसिस होती क्या है, उसके अंदर क्या डिटरमाइन करते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं, उसके बाद सेटलमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं और वो कंपोनेंट का क्या रोल रहता है उसके बारे में बात की। बट अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण से सेटलमेंट होता है। अब हमें एक रीजन तो पता है कि लोडिंग के कारण सेटलमेंट होता है, बट उस लोड के अलावा भी कुछ और रीजन है, अदर कॉजेज हैं जिसके कारण से ये सेटलमेंट होता है। तो आइए उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला कॉज है वो क्या है? अंडरग्राउंड इरोजन। अंडरग्राउंड इरोजन, ठीक है, पहले लिख लेते हैं एक एक करके, फिर उसके बारे में बात करते हैं। फिर क्या है? स्ट्रक्चरल कोलैप्स ऑफ सॉइल। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल कोलैप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स ऑफ सॉइल। थर्ड आपका है थर्मल चेंजेस। क्या है? थर्मल चेंजेस। फोर्थ है आपका फ्रॉस्ट हीव। फ्रॉस्ट हीव है आपका, है ना, फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस एंड शॉक्स। मुझे वाला शॉक्स नहीं, ठीक है, ये झन्नाटेदार शॉक, झटके वाला शॉक्स, ठीक है। उसके बाद माइनिंग सब्सिडेंस। क्या होगा? माइनिंग सब्सिडेंस। माइनिंग सब्सिडेंस। उसके बाद हम बात करें लैंडस्लाइड्स, बहुत ही कॉमन, लैंड स्लाइड्स। उसके बाद हम बात करें क्रीप। ये सेवेंथ था, ये एट्थ हो जाएगा क्या? क्रीप। नाइन्थ नंबर में बात करेंगे आपका चेंजेस इन द विसिनिटी। चेंजेस इन द विसिनिटी। चेंजेस इन द विसिनिटी। तो ये कुछ कॉज हैं जिसके कारण से आपके क्या होते हैं? सेटलमेंट होते हैं। अगर मैं अंडरग्राउंड इरोजन की बात करूं तो अंडरग्राउंड, भाई कभी कभी क्या होता है, कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है सब सॉइल के अंदर, जिसके कारण से क्या होता है? सेटलमेंट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स ऑफ सॉइल की बात करें तो सॉइल का ही कोलैप्स हो जाना, जैसे कि अगर सैलाइन है या फिर नॉन कोहेसिव सॉइल्स हैं, जिप्सम सिल्ट्स हैं, क्ले है, लॉयज है, तो इन टाइप की जब सॉइल होती है तो वहां पे डिसोल्यूशन ऑफ मटेरियल होता है और इंटरग्रेनुलर बॉन्ड्स जो होते हैं ग्रेन्स के, वो कमजोर पड़ जाते हैं, और वही रीजन भी होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं स्ट्रक्चरल कोलैप्स ऑफ सॉइल के, ठीक है। टेम्परेचर के चेंजेस के कारण से श्रिंकेज हो सकता है एक्सपेंसिव सॉइल में, ड्यू टू दैट सेटलमेंट अकर्स, ठीक है। फ्रॉस्ट हीप की बात करें तो फ्रॉस्ट हीप भी हो जाती है अगर स्ट्रक्चर जो है वो अगर फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन के उसमें नहीं है, तो वहां पे आपका क्या होगा? सेटलमेंट होएगा। वाइब्रेशन या फिर शॉक्स जो है कि जो अगर लूज सॉइल है या फिर कोहेजनलेस सॉइल है तो वहां पे ये आ सकते हैं, वाइब्रेशन के कारण सेटलमेंट आ सकते हैं। माइनिंग सब्सिडेंस की बात करें तो जो ग्राउंड के अंदर जो मिनरल का एक्सट्रैक्शन है, रिमूवल है, तो उसके कारण से क्या हो सकता है? आपका सेटलमेंट हो सकता है। लैंडस्लाइड, अनस्टेबल स्लोप्स हो गए तो वहां पे बहुत ही सीरियस सेटलमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। क्रीप की बात करें तो जो क्ले स्लोप्स होते हैं ड्यू टू क्रीप, वहां पे सेटलमेंट हो सकते हैं। चेंजेस इन विसिनिटी की बात करें तो जब आपका कंस्ट्रक्शन होता है, नई बिल्डिंग बनती है, एग्जिस्टिंग फाउंडेशन होते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग के कारण, एग्जिस्टिंग वाले में या फिर उस नए कंस्ट्रक्शन के कारण वहां पे स्ट्रेसेस का इंक्रीमेंट होता है, जो कि ये सेटलमेंट का एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है। तो इस तरीके से आज हमने बात की वेरियस कॉज ऑफ सेटलमेंट ऑन फाउंडेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।